गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण होगा आज भक्ति, जो कि कविवर बिहारी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम जो दोहे हैं इनको पढ़ते हैं लयबद्ध तरीके से। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय बिहारी, श्याम हरित दुति होय। इसमें कविवर बिहारी जी ने श्रीमती राधिका जी की स्तुति की है, यानी उनकी वंदना की है और कह रहे हैं कि भव बाधा, भव माने संसार, बाधा कष्टों को, हरो माने दूर कर दो। राधा नागरी, नागरी माने चतुर, हे चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो। जहाँ तन की झाई पर है श्याम हरित दुत होए, तन माने शरीर है, झाई यानी परछाई है। कह रहे हैं कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से काले रंग के श्री कृष्ण हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसी राधिका जी या ऐसी राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो। इसका एक अर्थ आयुर्वेद के संबंध में भी है। जिस प्रकार शरीर पर झाई नामक रोग के कारण काले धब्बे पड़ जाते हैं और वो हल्दी, नागरमोथा और सोया के लेपन से समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को भी दूर कर दो। ठीक है। इसका काव्य का सौंदर्य होगा, भाषा इसमें ब्रज है, रस श्रृंगार एवं शांत रस होगा। इसमें भी गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों हैं। अलंकार इसमें श्लेष होगा। ठीक है। दूसरा सुनते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकश किए शेखर सतचंद बिहारी, किए शेखर सतचंद। यहाँ पर एक नायिका के द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होना दर्शाया है। यानी एक नायिका जो है वो श्री कृष्ण की सुंदरता पर मोहित हो चुकी है और अपनी उसी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण ने अपने माथे पर सैकड़ों चंद्रमाओं से अंकित, यानी सैकड़ों चंद्रमाओं से जड़ित मोर के पंख का मुकुट धारण कर रखा है। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद, राजत मानी सुशोभित होना है, नंदनंद नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण। यानी अपनी स्थिति का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण ने अपने माथे पर सैकड़ों चंद्रमाओं से जड़ित मोर के पंख का मुकुट धारण कर रखा है और वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। शशि चंद्रमा, शेखर माने भगवान शिव के लिए कहा गया है कि मानो श्री कृष्ण ने भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने मस्तक पर धारण कर लिया हो। फिर सुनिए। श्री कृष्ण ने अपने माथे पर सैकड़ों चंद्रमाओं से जड़ित मोर के पंख को धारण कर रखा है और वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो भगवान शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने माथे पर धारण कर लिया हो। इसका भी जो काव्य का सौंदर्य होगा प्रिय छात्रों, भाषा ब्रज होगी, छंद दोहा होगा, रस इसमें श्रृंगार है, गुण इसमें माधुर्य होगा और अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास होगा। जहाँ पर मनु मानो आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ है मनु। ठीक है। सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोनी गात, मनु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, बिहारी आतप पर्यो प्रभात। ठीक है। इसका जो प्रसंग बनेगा वो इस प्रकार होगा कि श्री कृष्ण का अलौकिक रूप तथा उनके सुंदर वस्त्र देखकर एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है
कि सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत माने सुशोभित होना, ओढ़े माने ओढ़ रखे हैं, पहन रखे हैं, पीत माने पीले, पटु माने वस्त्र, श्याम माने श्री कृष्ण है, काले रंग के हैं, सलोनी माने सुंदर और घात माने शरीर। यानी श्री कृष्ण के काले शरीर पर, यानी श्याम वर्ण श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। आतप माने धूप होती है, पर्यो प्रभात यानी प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो, यानी पीले वस्त्रों को पहनकर, यानी श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को पहनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। प्रिय छात्रों, यहाँ भी मनु आया है तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ जो रस होगा वो भी श्रृंगार रस होगा, भाषा ब्रज होगी। पूरे प्रकरण में भाषा ब्रज है और पूरे ही प्रकरणों में यानी जितने भी दोहे हैं उनमें जो छंद होगा वो दोहा छंद के लक्षण होंगे। अलंकार यहाँ उत्प्रेक्षा और अनुप्रास होगा। ठीक है, एक और समझते हैं कि अधर धरत हरि के परत, ओट डीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत बिहारी, इंद्रधनुष रंग होत। इस दोहे में बांसुरी के सौंदर्य से मुग्ध होकर एक नायिका राधा जी से उसकी प्रशंसा कर रही है। अधर धरत, अधर माने नीचे के होठों को कहते हैं, धरत माने धरते ही, हरि के परत, ओठ होठों के ऊपर के होठ हो गए, डीठ माने दृष्टि हो गई, पट माने पीले वस्त्र हो गए, ज्योति माने आंखों का प्रकाश हो गया, हरित माने हरे रंग की। यानी कि श्री कृष्ण के अपने अधर पर धारण करते ही और उस पर होठ की, नेत्र की तथा पीले वस्त्रों की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग में परिवर्तित हो जाती है। तात्पर्य यह है कि होठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामलता तथा पीले वस्त्रों की पीतिमा के साथ बांसुरी की जो हरितमा है वो मिलकर विभिन्न रंगों को धारण कर लेती है। ठीक है, इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा, भाषा आपको बताई दी है मैंने, भाषा सब में ब्रज होगी, यहाँ भी श्रृंगार रस होगा, गुण माधुर्य होगा। अलंकार जो है वो अधर धरत में यमक अलंकार है, हरित बांस की में बांसुरी इंद्रधनुष हो जाने के कारण। ठीक है, छंद जो है वो दोहा छंद होगा। ये 4 दोहे हो गए, आपको ये चारों अपनी नोट में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। और इससे पहले मैंने जो इसके जो 4 दोहे और हैं मैं उनको आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो हमारा जो शीर्षक है भक्ति, ये आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नीति जो शीर्षक है इसका उसे समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।